नमस्कार, मेरा नाम राकेश कुमार। स्वागत है आपका राकेश कुमार ऑफिशियल का यूट्यूब चैनल पर। अगर आप रेलवे एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि रेलवे एग्जाम में कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं और कैसे प्रश्न जो है वो आ सकते हैं, तो आप बिल्कुल सही चैनल पर है, क्योंकि राकेश कुमार ऑफिशियल के यूट्यूब चैनल पर हम आपको जो है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जो आया हुआ है वो भी बताते हैं। टाइप ऑफ क्वेश्चन जो है वो टॉपिक वाइज करके लेके चलते हैं, और साथ ही साथ उस टॉपिक का जो कंसेप्ट होता है और किस तरह से जो है वो ट्रिक से बना सकते हैं, वो सारा डिटेल हम आपको अपने क्लास में बताते हैं। तो चलिए, समय को व्यर्थ ना करते हुए हमने 85 क्वेश्चन तक प्रीवियस ईयर का कर लिया है। चलिए आज हम उससे आगे बढ़ते हैं। और प्रश्न संख्या 86 कह रहा है कि एक मिश्र धातु है जिसमें जो है मिश्र धातु किसका है, तो जर्मन सिल्वर में है। जर्मन सिल्वर का मिश्र धातु है जिसमें तांबे जस्ते का अनुपात दिया है 21:16, और जबकि निकेल और जस्ते का अनुपात दिया है 7:24। भी कह रहा है कि मिश्र धातु में तांबा जस्ता और निकेल का अनुपात पूछ रहा है। यह प्रश्न आया आपको रेलवे ग्रुप डी में 28 सितंबर 2018 के सेकंड शिफ्ट एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। क्लियर है? तो चलिए हम प्रश्न को सॉल्व करते हैं। प्रश्न समझ में आ रहा है? कोई मिश्र धातु है जर्मन सिल्वर का जिसमें तांबे जस्ते का अनुपात दिया है 21:16, निकेल और जस्ते का अनुपात दिया है 7:24। ये कह रहा है कि मिश्र धातु में तांबा जस्ता और निकेल का अनुपात क्या होगा। कॉपर का अनुपात दिया है, चलिए कॉपर को Cu से रिप्रेजेंट करते हैं, और उसके बाद जस्ते को Zn से रिप्रेजेंट करते हैं। ये दोनों का अनुपात दे दिया है आपको 21 अनुपात दिया है, कितना 21 अनुपात दिया है 16। और उसके बाद जो है, चलिए इधर हम तो छोड़ पकड़ नियम से बनाएंगे। तो कॉपर और जस्ते का अनुपात दे दिया है आपको 21 अनुपात कितना दे दिया है 16 दे दिया है। फिर आपको निकेल और जस्ते का अनुपात, तो निकेल को रिप्रेजेंट करते हैं Ni से और जस्ते को रिप्रेजेंट करते हैं Zn से। ये आपको अनुपात दिया है, आपको 7 अनुपात दे दिया है 24। क्लियर है? कितना दिया है 7:24 दिया है। और हम जानते हैं कि छोड़ पकड़ इसको हम 3 मेथड से बना सकते हैं। ठीक, कितने मेथड से बना सकते हैं? 3 मेथड से बना सकते हैं। तो 3 मेथड कौन कौन? आपका जेड मेथड आपको हमने बताया है, फिर उसके बाद पड़ोसी वाला मेथड भी बताया है, और उसके साथ साथ जो सबसे ब्रह्मास्त्र नियम है आपको छोड़ पकड़ नियम। क्लियर है? तो चलिए हम छोड़ पकड़ नियम से ही बनाते हैं और समझते हैं। तो देखिए, चलिए इधर हम लिखते हैं कॉपर और जस्ते का अनुपात। तो कॉपर और जस्ते का अनुपात दे दिया है कितना 21:16। अच्छा, यहाँ पर जो है निकेल और जस्ता दिया है, और हम जानते हैं कि आपको कॉमन जो है आपको जस्ता है, तो जस्ता को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर लेके आना पड़ेगा, यानी क्रॉस पे लेके आना पड़ेगा। तो यह हो जाएगा आपका Zn और ये हो जाएगा आपको निकेल। क्लियर है? तो जब हम Zn जस्ता और निकेल को जब उलट दिए हैं तो आपका अनुपात भी क्या हो जाएगा, अनुपात भी हो जाएगा इसका उल्टा हो जाएगा। यह अगर आपको 24 अनुपात कितना लिख सकते हैं 7 लिख सकते हैं। अब हमने क्रम में सजा दिया है। अब आप छोड़ पकड़ नियम आप लगा दीजिए। तो हमको अनुपात किसका निकलेगा, तो अनुपात निकलेगा कॉपर का अनुपात निकलेगा, Zn का अनुपात निकलेगा और आपका निकेल का अनुपात निकलेगा। क्लियर है? तो अनुपात निकालने के लिए हम क्या करते हैं, तो छोड़ पकड़ नियम में सबसे पहले कॉपर का अनुपात निकालने के लिए इसको गुना करेंगे। तो 21 से गुना करेंगे कितना से, 21 से गुना करेंगे 24 से। ठीक है, 21 से गुना करेंगे 24 से। अच्छा, गुना जो है वो काफी ज्यादा बड़ा हो जाएगा। तो जब गुना बड़ा हो रहा है तो हम अगर कटता है, ठीक है, तो काट भी सकते हैं, और अगर नहीं कट रहा है तो ऐसे डायरेक्ट गुना कर देंगे। तो चलिए हम डायरेक्ट गुना ही कर देते हैं, काटेंगे तो और झमेला है, कहीं कट ही नहीं रहा है। तो देखिए 21 से गुना करेंगे कितना से, तो कॉपर का अनुपात निकालने के लिए 21 से गुना कर देंगे 24 से, और इसमें जो कॉमन होगा हम लोग ले लेंगे। जस्ते का अनुपात निकालने के लिए इसको छोड़ेंगे और इसको पकड़ेंगे, फिर गुना कर देंगे, 16 गुना करेंगे 24 से। ये कितना हो जाएगा, 16 गुना हो जाएगा आपका 24 हो जाएगा। क्लियर है? 16 गुना कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। निकेल का अनुपात निकालने के लिए इसको छोड़ेंगे और इसको पकड़ेंगे, तो कितना हो जाएगा 16 अनुपात हो जाएगा, 16 गुने 7 हो जाएगा। क्लियर है? अभी यहाँ से देखिए जो है आपको क्या कॉमन हो रहा है। ठीक है, या कटता है तो काट दीजिए। तो ये लग रहा है कि 8 से जो है वह कट जाएगा। ठीक है, कितना से कटेगा, 8 से कटेगा। देखिए 8 से कितना कटेगा, ये 8 तिहाई हो जाएगा 24, ये यहाँ भी हो जाएगा 8 तिहाई हो जाएगा 24, और ये हो जाएगा 8 दूना हो जाएगा 16। यानी कितना आ गया 21 गुने 3 अनुपात 16 गुने 3 अनुपात 2 गुने कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। ठीक है, तो 21 को 3 से गुना करेंगे। ठीक है, 21 को कितना से गुना करेंगे, 21 से गुना करेंगे 3 से। ठीक, तो 21 से गुना करेंगे 3 से, तो 21 दूना 42, 21 दिया है, ये हो जाएगा आपका 63 हो जाएगा। 16 गुना करेंगे 3 से तो ये हो जाएगा आपको 48 हो जाएगा, और 2 को गुना करेंगे 7 से तो हो जाएगा आपको
14 हो जाएगा। यानी कि अनुपात कितना आ जाएगा, तो 63:48:14 आ जाएगा। क्लियर, आंसर में है, बिल्कुल है, यानी सी इज द राइट ऑप्शन। क्लियर है, यानी कि 63:48:14 जो है वो आपको किसका अनुपात आ गया, तो तांबा, जस्ता और निकेल का अनुपात पूछ रहा था, तो ये आ गया आपका तांबा का अनुपात यानी Cu, ये आ गया आपको जस्ता का अनुपात यानी Zn, और 14 आ गया आपको निकेल का अनुपात। क्लियर है, इसको जो हम जेड मेथड से भी बना सकते हैं और पड़ोसी वाला मेथड से भी बना सकते हैं। तो आप लोग जो है जेड मेथड और पड़ोसी वाला मेथड से आप लोग बनाइए। क्लियर, हमने आपको बताया भी है, और अगर नहीं समझ में आ रहा है जेड और पड़ोसी मेथड तो आप हमारे पुराने वाले क्लास का वीडियो देखिए, और उससे भी नहीं समझ में आ रहा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, फिर से एक बार आप लोग को बता देंगे। क्लियर है, तो प्रश्न संख्या 86 क्लियर है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 87 क्या कहता है। प्रश्न संख्या 87 कह रहा है, ठीक है, प्रश्न संख्या 87 कह रहा है कि जर्मन चांदी की एक मिश्र धातु में तांबे और जस्ते का अनुपात, ठीक है, तांबे और जस्ते का अनुपात कितना दिया है, 19:6 दिया है। जब भी कह रहा है कि निकेल और जस्ते का अनुपात दिया है 7:4 दिया है। ये कह रहा है कि मिश्र धातु में तांबा, जस्ता और निकेल का अनुपात कितना था। क्लियर है, और यह प्रश्न पूछा आपको रेलवे ग्रुप डी का, आपका 4 अक्टूबर 2018 के सेकंड शिफ्ट में पूछा हुआ प्रश्न है। तो इसको चलिए ब्रह्मास्त्र नियम से बनाते हैं, छोड़ पकड़ नियम आप लोग को बताए हैं। तो देखिए पहले जो है आपको जर्मन चांदी जो है मिश्र धातु, उसमें तांबे और जस्ते का अनुपात दे दिया है। तो चलिए तांबे का अनुपात कितना दिया है और जस्ते का अनुपात कितना दिया है। तांबे और जस्ते का अनुपात यह दिया है आपको 19 अनुपात दिया है, ठीक है, ये आपको 19 अनुपात दे दिया है 6। क्लियर है, उसके बाद जो है कह रहा है कि निकेल और जस्ते का अनुपात। देखिए यहाँ जो है ये है पहले निकेल, और ये है आपको बाद में दिया है जस्ता। तो निकेल और जस्ते का अनुपात इधर देखिए, ये है आपका निकेल और उसके बाद दिया है आपका जस्ता, ये इसका दिया है 7 अनुपात दिया है 4। तो हमको जस्ता जो है वो कॉमन है, तो जब जो कॉमन आएगा उसको हम क्रॉस में लिखेंगे, तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम लिखेंगे Zn अनुपात लिखेंगे, क्या निकेल लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 4 अनुपात हो जाएगा 7। जब क्या किया हम दोनों तरफ जो है वो उलट दिए हैं, तो ये हो जाएगा आपका Zn, क्योंकि जो कॉमन रहता है वो आपको क्रॉस रहता है, हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, इसलिए प्रश्न को अच्छे से पढ़ना है और उसको जो है सॉल्व करना है। ये हो गया निकेल, Zn और निकेल का अनुपात कितना हो जाएगा, 4 अनुपात हो जाएगा 7। ठीक है, अब प्रश्न क्या पूछ रहा है, प्रश्न पूछ रहा है कॉपर का, उसके बाद जस्ते का, और उसके बाद जो है वह निकेल का अनुपात कितना होगा। तो हम बना ही सकते हैं, अभी पीछे में बताए थे। तो देखिए हमको सबसे पहले कॉपर का अनुपात निकालना है, तो ये पहले वाला अनुपात को क्या करेंगे, हम गुना कर देंगे। तो 19 से गुना करेंगे 4 से, ठीक है, 19 को गुना करेंगे, 19 को गुना करेंगे कितना से, 4 से। तो चलिए लिख देते हैं 19 गुने कितना लिख सकते हैं, 4 लिखते हैं। उसके बाद जो है Zn का अनुपात निकालने के लिए इसको छोड़ेंगे और इसको पकड़ेंगे, तो 4 को गुना करेंगे 6 से, तो ये हो जाएगा आपका 6 गुने 4। क्लियर, निकेल का अनुपात निकालने के लिए इसको छोड़ेंगे और इसको पकड़ेंगे, तो फिर गुना करेंगे, 6 को गुना करेंगे 7 से, तो 7 6 कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा। अभी देखिए कटता भी है, कटता है तो काट दीजिए, और नहीं कटता है तो डायरेक्ट गुना करके आंसर होगा। लग रहा है 2 से कट जाएगा, ठीक है, 2 से कटेगा, 2 से कटेगा तो हो जाएगा 2 दूनी का 4, ये हो जाएगा आपको 2 दूनी का 4, और ये हो जाएगा आपको 21। क्लियर है, तो अनुपात कितना आ जाएगा, अनुपात आ जाएगा 19 दूना 38, 6 दूना 12, और ये आपको 21। क्लियर है, यानी कि कॉपर, जस्ता और निकेल का अनुपात जो आएगा वो कितना आएगा, 38:12:21 आ जाएगा। ऑप्शन में है, बिल्कुल है, यानी सी इज द राइट आंसर। ठीक है, सी क्या होगा, आपको सही जवाब होगा। क्लियर है 87। चलिए आगे देखते हैं, प्रश्न संख्या 88 क्या कहता है। प्रश्न संख्या 88 कह रहा है कि जर्मन सिल्वर की किसी मिश्र धातु में तांबे से जस्ते का अनुपात दे दिया है। चलिए लिख लेते हैं, ये दिया है आपको तांबा दिया है और जस्ता दिया है Zn, ये दोनों का अनुपात कितना दिया है, 17:7 दिया है। उसके बाद कह रहा है कि जबकि बार बार लिख के हम नहीं बनाएंगे, डायरेक्ट बनाएंगे, क्योंकि हमने समझ लिया है। जबकि निकेल से जस्ते का अनुपात, ठीक है, यहाँ देखिए समझना है हमको कि पहले दिया है निकेल, ठीक है, पहले दिया है निकेल और फिर दिया है जस्ता, इसका अनुपात दिया है आपको 4:3 दिया है। तो यहाँ पे कॉमन दोनों में कौन है, तो कॉमन दोनों में जस्ता है, तो जो कॉमन रहेगा उसको क्रॉस रहेगा, तो इसको हम जस्ता गुने
सॉरी अनुपात क्या कर देंगे, निकेल कर देंगे, तो हो जाएगा पलट जाएगा तो 3:4 हो जाएगा। तो यानी कि Zn अनुपात आपको निकेल जो है ये कितना हो जाएगा, तो 3:4 हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो ये प्रश्न में क्या निकालना है, तो प्रश्न में निकालना है आपको मिश्रित धातु में तांबे से जस्ते से निकेल का क्रमशः अनुपात, यानी कि तीनों का अनुपात निकालना है। तो किसका किसका, चलिए हम लोग पेन चेंज कर लेते हैं। तो देखिए पहले पूछ रहा है तांबे का किसके साथ, जस्ते के साथ, और जस्ते का किसके साथ, आपको निकेल के साथ, ये तीनों का अनुपात निकालना। हम जानते हैं छोड़ पकड़ नियम, छोड़ पकड़ नियम में जो है वह कॉपर का अनुपात निकालने के लिए क्या करेंगे, 17 गुना कर देंगे 3 से, ठीक है, 17 को गुना कर देंगे 3 से, ठीक है, तो 17 गुना करेंगे 3 से, 17 दूना 34, 37 51 हो जाएगा। फिर जेन का निकालने के लिए जो है इसको छोड़ेंगे और इसको पकड़ेंगे, फिर गुना कर देंगे, 3 गुना करेंगे 7 से, तो 7 21 हो जाएगा। और उसके बाद जो है निकेल का अनुपात निकालने के लिए इसको छोड़ेंगे और इसको पकड़ेंगे, तो 7 गुना करेंगे 4 से, तो 7 चौको 28, कटता है तो काट दीजिए, और नहीं कटेगा तो कॉपर जिंक और निकेल का अनुपात जो है वह यही आंसर हो जाएगा। यानी कि आंसर कितना हो जाएगा, 51:21 कितना हो जाएगा 28। क्लियर है, प्रश्न में दिया है बिल्कुल ऑप्शन में है आपका 51:21 बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है। अच्छा इसको जो चलिए एक मेथड हम पड़ोसी वाला से बना ही देते हैं, ठीक है। पड़ोसी वाला मेथड में कहता है कि जैसे जैसे आपको दिया है पहले निकालना क्या, उसको पहले लिख दीजिए। तो यहाँ पर कॉपर का निकालना है, कॉपर लिख दिया, जेड का निकालना, जेडन का निकालना, जेडन जस्ता लिख दिया, और उसके बाद जो आपको निकेल लिख दिया। अब कह रहा है कि कॉपर और तांबे का, तांबे से जस्ते का दिया है, ठीक, कितना दिया, 17:7 दिया, तो ये लिख दिया 17:7 लिख दिया। और उसके बाद जो है वो कह रहा है कि निकेल से जस्ते का, ठीक है, तो यहाँ पर जस्ता कॉमन है, तो जस्ता कॉमन, तो जस्ता वाला का कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3, और ये हो जाएगा निकेल का हो जाएगा 4। क्लियर है, हो जाएगा 4 हो जाएगा। अभी पड़ोसी वाला मेथड कहता है, देखिए पड़ोसी जो है वो हमेशा जो है क्या करता है, जलता है। आपके पास एक गाड़ी रहेगा तो पड़ोसी भी एक गाड़ी लेगा, आपके पास एक घर रहेगा तो पड़ोसी वाला भी घर लेगा, यानी कि पड़ोसी वाला जो है वो आपके साथे साथे चलेगा। तो पड़ोसी नियम कहता है क्या, कि जो पड़ोसी में रहेगा, ठीक है, उसको जो है वो आप वैल्यू लिख दीजिए। तो यहाँ पर निकेल का जो है पड़ोसी में जो है ये खाली जगह घर है, तो यहाँ पर निकेल का पड़ोसी में कौन है, 7 है, तो इसका मान हो जाएगा 7। यहाँ कॉपर का जो है पड़ोसी खाली है, ठीक, कॉपर का घर खाली है, तो इसका पड़ोसी कौन है, 3 है, तो ये कॉपर का मान हो जाएगा 3। आप सामने सामने से गुना कर दीजिए, 17 गुना करेंगे 3 से तो ये हो जाएगा 51, 7 गुना करेंगे 3 से तो ये हो जाएगा 21, और 7 गुना करेंगे 4 से तो 7 को 28। यानी कॉपर जिंक और निकेल का अनुपात कितना आ जाएगा, 51:21 हो जाएगा। ठीक है, तो ये कौन सा मेथड है, ये आपको पड़ोसी वाला मेथड है, पड़ोसी वाला मेथड, इसको हम जेड मेथड से ही बना सकते हैं। ठीक है, तो ये 2 मेथड से आप लोग बनाइएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 89 क्या कह रहा है। प्रश्न संख्या 89 कहता है, प्रश्न संख्या 89 कि कह रहा है कि जर्मन सिल्वर में कॉपर जिंक और निकेल का अनुपात दिया है, कितना दिया है, 4:3:2 दिया है। फिर कह रहा है कि 54 किलोग्राम इस धातु, यानी टोटल मिश्र धातु का जो वजन है वो कितना है, 54 kg है। फिर कह रहा है 54 kg के इस मिश्र धातु में कितने किलोग्राम, ठीक है, कितने किलोग्राम जिंक जोड़ा जाए। क्या जोड़ा जा रहा है, जिंक जोड़ा जा रहा है, ताकि जो है नया अनुपात जो है वो कितना होना चाहिए, 2:5:1 हो जाए। और यह प्रश्न पूछा आपको रेलवे ग्रुप डी में 11 दिसंबर 2018 के सेकंड शिफ्ट एग्जाम में आपको पूछा हुआ प्रश्न है। क्लियर है, प्रश्न को फिर से एक बार समझते हैं। जर्मन सिल्वर में कॉपर जिंक और निकेल का अनुपात दे दिया है, टोटल जो है वह मिश्र धातु का वजन दे दिया है 54 किलोग्राम। फिर प्रश्न कह रहा है कि इस धातु में जो है कितना जिंक और मिला दिया जाए ताकि अनुपात जो है 2:5:1 हो जाए, यानी कि कॉपर का हो जाएगा 2, जिंक का हो जाएगा 5 और निकेल का हो जाएगा 1। ठीक, किसको मिलाने से, जिंक को मिलाने से। तो जो मिलाएंगे वही पूछ रहा है कि कितना मिलाएंगे। तो चलिए मिलाते हैं और पता करते हैं कि जिंक जो है वह कितना मिलाएंगे ताकि अनुपात जो है वह इतना हो जाएगा। क्लियर है, तो यहाँ पर जो है आपको दिया हुआ है कॉपर का, ठीक है, और क्या दिया हुआ है, जिंक दिया हुआ है Zn, और निकेल को चलिए लिख सकते हैं Ni से लिख सकते हैं। इसका अनुपात दे दिया है कितना, 4:3, और ये दे दिया आपको 2। क्लियर, टोटल जो है वह मिश्र धातु कितना है, तो टोटल मिश्र धातु है आपको 54 kg। तो हम जानते हैं कि जो अगर
अनुपात दिया संख्या दिया है जोड़, तो अनुपात को जोड़ करेंगे। संख्या का रिलेशन अगर घटाव से है तो अनुपात को क्या करें, घटाव करेंगे। यानी जो प्रक्रिया हम संख्या के साथ करते हैं वही प्रक्रिया हम अनुपात के साथ। संख्या में जोड़ तो अनुपात में जोड़, संख्या में गुना तो अनुपात में गुना, संख्या में अंतर तो अनुपात में अंतर। तो यहाँ पर जो है टोटल वजन दिया है, टोटल वजन मतलब जोड़ है, तो यानी कि अनुपात में भी क्या करना पड़ेगा, हमको जोड़ करना पड़ेगा। तो 4 और 3 7, 7 और 2 9, यानी कि अनुपात 9 का तुलना कर सकते हैं, टोटल अनुपात का तुलना कर सकते हैं टोटल वजन के साथ। यानी कि यहाँ से कितना हो जाएगा, 9 छक 54, यानी कि अनुपात 1 का मान कितना हो जाएगा, अनुपात 1 का मान आ जाएगा 6 kg। कितना आ जाएगा, 6 kg आ जाएगा। तो अनुपात 1 का मान 6 kg, तो कॉपर का अनुपात कितना है, 4 है, तो ये गुना कर दीजिए 6 से, तो 6 6 को 24 kg क्या हो जाएगा, कॉपर हो जाएगा। जिंक का अनुपात दिया है 3, तो जिंक को गुना कर देंगे 6 से, 3 6 18 हो जाएगा, यानी 18 kg क्या है, जिंक है। और उसके बाद जो है निकेल का अनुपात दिया है 2, तो निकेल को गुना कर देंगे 6 से, तो 6 दूना 12 kg है, आपका क्या हो जाएगा, निकेल हो जाएगा। यानी कि ये हो गया कॉपर, ये हो गया जिंक और ये हो गया आपका निकेल हो गया। यहाँ तक समझ में आ गया। यहाँ पे हम क्या किए कि टोटल जो वजन दिया हुआ है मिश्र धातु का, उसको तुलना कर दिए टोटल अनुपात से, और प्रत्येक जो धातु है हमारा जिंक निकेल और कॉपर, इसका प्रत्येक का हम मात्रा निकाल लिए कि कितना कितना केजी जो है इस मिश्र धातु 54 kg वाला मिश्र धातु में अलग अलग सेपरेट वैल्यू मान मात्रा कितना है। यहाँ तक समझ में आ रहा है। इसके बाद कह रहा है कि इस धातु में जो है कितना किलोग्राम जो है जिंक जोड़ा जाए। तो चलिए जिंक जोड़ते हैं। तो मान लेंगे कि जो जिंक जोड़ा जा रहा है वो कितना जोड़ा जा रहा है, x kg जिंक जोड़ रहा है। फिर कह रहा है कि तब यह अनुपात कितना हो रहा है, तब यह अनुपात जो है कॉपर का 2 हो जा रहा है, आपका जिंक का जो है वो 5 हो जा रहा है, और निकेल का जो है वह 1 हो जा रहा है। क्लियर है। तो आपको जो है हम x करके बनाए थे, तो उसमें हम यहाँ पे जो है 3 अनुपात दिया है, यानी कॉपर जिंक और निकेल, तो हमको 3 का जरूरत ही नहीं, हम 2 को लेकर के हम बना देंगे। लेकिन हम ये ध्यान रखेंगे कि जिसको हम मिला रहे हैं उसको रखना जरूरी है। तो चलिए हम कॉपर और क्या करते हैं, कॉपर और जिंक को ले लेते हैं, क्योंकि जिंक मिला रहा है ना जी। तो चलिए जिंक को ले लेते हैं। देखिए कॉपर का वजन कितना है, चलिए पेन थोड़ा कलर चेंज करते हैं। कॉपर का वजन दिया है 24 kg, तो ये हो गया कॉपर 24 kg बटा में जिंक मिला रहा है, जिंक का प्रारंभिक वजन कितना है, तो 18 kg, ये हो गया 18। अभी प्रश्न कह रहा है कि कितना जिंक जोड़ा जा रहा है, तो मान लेंगे कि x जो है वह जिंक जोड़ा जा रहा है, ठीक है। तब जो है वह अनुपात इतना हो जा रहा है। तो हमको कितना रिलेशन लेना है, कॉपर और जिंक के लेने से ही आपको काम चल जाए। या तो कॉपर जिंक का लीजिए, नहीं तो आपका निकेल और जिंक को लीजिए, लेकिन जिंक को लेना जरूरी है क्योंकि जिंक ही आपको क्या कर रहा है, मिला रहा है। तो हमने ले लिया कॉपर और जिंक का ले लिया। तो कॉपर का अनुपात कितना है, तो ये आपका अनुपात है, कॉपर का अनुपात है 2 और जिंक का अनुपात है 5। तो ये हो गया कॉपर हो गया 2 हो गया, और उसके बाद जिंक जो हो जा रहा है वह 5 हो जा रहा है। अब इसको आप क्या करेंगे, सोल्व कर देंगे। ठीक है, सोल्व करेंगे, ठीक है, सोल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 24 5 120, ये हो गया आपको 120। फिर 18 दूना हो जाएगा 36, और ये 100 गुना करेंगे 2 से तो हो जाएगा 2x। अब यहाँ से जो है 2x बराबर कितना लिख सकते हैं, तो 120 माइनस 36 लिख सकते हैं। कितना लिख सकते हैं, 120 माइनस 36। तो x का मान कितना हो जाएगा, तो x का मान जो है 120 में से 36 घटा दीजिए तो आ जाएगा 84, और 84 में से चलिए एक स्टेप और लिख देते हैं, नहीं तो आप लोग को कहिएगा कैसे आ गया। चलिए ये सब काट दीजिए, तो 84 से कट जाएगा 42 बार में, यानी कि x का मान कितना आ गया, x का मान जो है आपको 42 kg आ गया। और x हम क्या माने थे, तो x माने थे हम जो जिंक आपको मिश्र धातु में मिलाया जा रहा है, जिससे अनुपात में क्या हो जा रहा है, परिवर्तन हो जा रहा है। यानी कितना जिंक मिलाएंगे, तो 42 kg जब जिंक मिला देंगे, यानी 42 kg जब जिंक मिला देंगे तब अनुपात कितना हो जाएगा, तो 2:5:1 हो। क्लियर है, ऑप्शन में है, बिल्कुल है, यानी डी इज द राइट आंसर। बात समझ में आया। चलिए फिर से एक बार समझ लेते हैं। प्रश्न में दिया हुआ था कॉपर जिंक और निकेल का अनुपात दिया था, हमने कॉपर जिंक और निकेल का अनुपात लिख दिया। टोटल मिश्र धातु का वजन दे दिया था 54 किलोग्राम, यह हमने 54 किलोग्राम लिख लिया। अभी जब टोटल वजन का मान दिया हुआ है, तो हम जानते हैं कि जो प्रक्रिया हम संख्या के साथ या वजन के साथ करेंगे वही प्रक्रिया हम अनुपात के साथ भी करेंगे। तो यहाँ पर टोटल का अनुपात को जो है वह टोटल वजन से जो है क्या करेंगे, हम इक्विवेलेंट तुलना कर देंगे। तो यहाँ से अनुपात 1 का मान आ गया, तो अनुपात 1 का मान आ गया, और कॉपर का अनुपात दिया था 4, तो यहाँ पर कॉपर का मात्रा कितना हो जाएगा, 24 kg। उसी प्रकार से जिंक का मात्रा निकाल लेंगे 18 kg, और निकेल का मात्रा निकाल लेंगे 12 kg, और तीनों का मात्रा आ गया।
अभी जो है वह अगला अनुपात जो हो रहा है वह 2:5:1, यानी कि ये बाद में हो रहा है, बाद में हो रहा है। तब मान लें कि 1 kg जिंक मिला दिया, ठीक है, तो कोई 2 कर लेकर के हम बराबर कर सकते। तो यहाँ पर कॉपर का दिया 24 kg, यहाँ से निकाले। जिंक का प्रारंभिक था 18, एक सम जिंक और मिला है, तब अनुपात कॉपर और जिंक में 2:5 हो जा रहा है। यहाँ से एक समान निकाल लिए तब 42 kg, यानी 42 kg हम जिंक जोड़ेंगे तब यह अनुपात 5:1 हो जाएगा। क्लियर है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या जो है वह 90 क्या कहता है। प्रश्न संख्या 90 कह रहा है, प्रश्न संख्या 90 कह रहा है कि 169 रुपया को जो है 2:5:6 के अनुपात में विभाजित करे और उपरोक्त अनुपात के अनुसार उनके रुपयों में हिस्सा का अनुपात निकालना है। ठीक, क्या निकालना है, हिस्सा का जो है वह अनुपात निकालना, हिस्सा का जो है वह कितना कितना रुपया मिलेगा तीनों को, उसका मान निकालना। यह आपको प्रश्न पूछा रेलवे एनटीपीसी में, और एनटीपीसी का एग्जाम तैयारी कर रहे हैं आप लोग, देखिए इसी तरह का प्रश्न जो है आपको पूछा जाएगा, और ऐसा बहुत सारा एनटीपीसी का प्रश्न हमने बनाया है, यह थर्ड शिफ्ट में पूछा हुआ है। चलिए आप प्रश्न को सॉल्व करते हैं। टोटल अमाउंट कितना है, ठीक, अब मान लेते हैं कि आपको 169 रुपये टोटल अमाउंट है। तो मान लेते हैं कि 3 व्यक्ति है, ए है, कोई व्यक्ति बी है, और कोई व्यक्ति एक है आपका सी व्यक्ति है। ठीक है, चलिए इसको और थोड़ा सा लेफ्ट साइड से लिखते हैं तो आपको जगह मिलेगा इधर। ठीक है, 3 व्यक्ति है, ए व्यक्ति है, बी है और सी है। तीनों का अनुपात सपोज मान लिया दिया है 2:5 कितना दिया है, 6 दे दिया है। टोटल अनुपात कितना, यहाँ पर टोटल रुपया दिया हुआ है, तो जो प्रक्रिया संख्या के साथ वही प्रक्रिया हम अनुपात के साथ, तो यहाँ पर टोटल रुपया दिया हुआ है तो अनुपात का टोटल कर देंगे। अनुपात का टोटल करें 6×5 11, 11×2 अनुपात 13, तो अनुपात 13 किसके बराबर, तो 169 के बराबर। यहाँ तक समझ में आया। मतलब जो प्रक्रिया हम संख्या के साथ करेंगे वही प्रक्रिया हम गुना के साथ, मतलब अनुपात के साथ करेंगे। यहाँ पे संख्या में दिया होता है टोटल अमाउंट, तो यहाँ पर अनुपात में क्या करेंगे, टोटल करेंगे। टोटल अनुपात को तुलना कर देंगे किसके साथ, टोटल अमाउंट के साथ। तो अनुपात 13 का मान 169 रुपया, तो अनुपात 1 का मान कितना हो जाएगा, ये 13 से कट जाएगा, तो अनुपात 1 का मान आ जाएगा 13, होगा ना, 13 से काट दीजिए तो यह आ जाएगा आपको 13 बार में कट जाएगा। कितने बार में कटेगा, आपको 13 बार में कटेगा। तो अनुपात 1 का मान आ गया 13 रुपया, और ए के पास कितना अनुपात था, तो ए के पास था अनुपात 2, तो अनुपात 1 का मान 13, तो अनुपात 2 का मान 13 से गुना कर देंगे तो हो जाएगा 26 रुपया। अनुपात 1 का मान 13, तो अनुपात 5 का मान कितना हो जाएगा, तो 13 से गुना कर देंगे तो 13×5 65 रुपया बी के पास आ जाएगा। और अनुपात 1 का मान 13, तो अनुपात 6 का मान हो जाएगा, 13 से गुना कर दीजिए तो 13×6 78 हो जाएगा। यानी कि यानी कि तीनों का जो पास जो रुपये का जो मात्रा होगा, कितना कितना रुपया मिलेगा, 26 रुपया, 65 रुपया और 78 रुपया। ऑप्शन में है, ऑप्शन में बिल्कुल है, यानी बी इज द राइट आंसर। क्लियर है, प्रश्न संख्या 90 क्लियर है। अगला देखते हैं प्रश्न संख्या 91 क्या कहता है। प्रश्न संख्या 91 कह रहा है कि ए बी सी के बीच जो है वो टोटल कितना रुपया है, 1380 रुपया है। कोई इस प्रकार से बांटा जा रहा है कि जिसमें से जो है कह रहा है कि ए को सी का 5 गुना, ए को कितना मिला, सी का 5 गुना, और बी का 3 गुना मिला। मतलब ए का ही रिलेशन जो है दोनों के साथ दिया है। ए का रिलेशन पहला दिया कह रहा है कि ए को जो मिलता है वो सी का 5 गुना मिलता है, और बी का जो है वो कितना गुना मिलता है, 3 गुना, यानी ए को जो मिल रहा है बी का 3 गुना मिल रहा है। तब पूछ रहा है कि ए बी सी के पास जो है वह जो 1380 रुपये जब बांटा जा रहा है वो कितना कितना में बटेगा। यह प्रश्न पूछा आपको रेलवे ग्रुप डी में 1 अक्टूबर 2018 का थर्ड शिफ्ट में पूछा हुआ प्रश्न है। चलिए पहले हम लोग रिलेशन बनाते हैं, उसके बाद जो है प्रश्न को आगे सॉल्व करेंगे। देखिए रिलेशन किसके बीच दिया हुआ है, कह रहा है कि ए को मिल रहा है सी का 5 गुना, तो चलिए ए को मिल रहा है कितना, सी का मिल रहा है 5 गुना, तो यहाँ 5 गुने सी लिख दें, सी का 5 गुना, यहाँ से क्या आ जाएगा। अच्छा दूसरा रिलेशन क्या है, यहाँ से अगर निकालेंगे तो a बराबर है 5c, तो हम बताए थे संख्या बराबर तो कोफिशिएंट इंटरचेंज हो जाता है, या तब ऐसे कर सकते हैं, नहीं तो a बट्टा का c कर दीजिए तो 5/1 हो जाएगा। यानी कि कितना आ जाएगा, यानी a अनुपात c, इसका मान कितना आ गया, इसका मान आ जाएगा आपको 5:1 आ जाएगा। क्लियर है, नहीं समझ में आया। देखिए ऐसे कर सकते हैं, a बराबर 5c×5 दिया है ना जी, तो a बट्टे का c कर दे और बराबर कर दे 5, ये बट्टे का 1, एक a का अनुपात कितना 5 और c का अनुपात 1, ऐसे कर लेंगे। अब कह रहा है कि a का कह रहा है कि b के साथ रिलेशन क्या दिया हुआ, तो कह रहा है कि a जो है वह b का कितना है 3 गुना है, तो यहाँ पर संख्या बराबर तो
अनुपात इंटरचेंज, यानी कि ए का अनुपात जो है वो बी के साथ कितना है, तो आपको 3 अनुपात दिया है, आपको 1 दिया। अभी यहाँ पर देखिए कॉमन कौन है, तो कॉमन जो है वह सी है। ठीक है, कॉमन सी है नहीं, ए है। कॉमन क्या होना है, कॉमन ए है। तो ध्यान से पढ़िएगा, जो कॉमन रहेगा उसको बीचवा में लिखेंगे। अब बाकी जो है आप टोटल का अनुपात से टोटल संख्या को बराबर तुलना करके अनुपात 1 का मान निकाल लेंगे, उसके बाद ए बी सी का मान निकाल लेंगे। तो चलिए कॉमन कौन है, कॉमन जो है वह ए है। ठीक है, कॉमन कौन है, कॉमन जो है आपको ए है। तो चलिए हम पहले लिख देते हैं बी, उसके बाद लिख देते हैं ए, क्योंकि ए कॉमन, जो कॉमन रहेगा वो बीच में रहेगा। उसके बाद लिख देते हैं सी। बी का मान कितना दिया है, 1 दिया है, यहाँ लिख दिया 1। ए का मान कितना दिया है, तो ए का मान दिया है आपको ए का मान कितना दिया है, अच्छा ए का मान जो है आपको 2 जगह। ठीक है, ए का मान जो है आपको 2 जगह। अगर हम इसके एक ए और बी का निकाल रहे हैं, तो ए और बी, तो ए का मान 3, तो बी का मान कितना 1, तो यानी कि बी का मान लिख दिया 1, तो ए का मान हो जाएगा 3। अभी जो है आपको ए का निकालेंगे सी के साथ, तो ए का कितना दिया, ए का दिया है 5 और सी का कितना दिया है 1 दिया। ये हम बना रहे हैं आपको पड़ोसी वाला मेथड से, फिर उसके बाद बता देंगे, चलिए छोड़ पकड़ से ही बता देंगे, घबराइए नहीं। तो पड़ोसी वाला मेथड कहता है क्या, कि जो पड़ोसी में रहेगा पड़ोसी में हम लिख देंगे। ठीक है, तो सी का पड़ोसी का मान नहीं पता है, घर खाली है, जो जो घर खाली जहाँ जहाँ खाली रहेगा वहाँ घर बना देंगे। घर सी का पड़ोसी कौन है, 3 है, तो 3 कर देंगे। 5 बी का पड़ोसी कौन है, 5 है, तो यहाँ 5 कर देंगे, अब सामने सामने गुना कर देंगे। ये हो जाएगा आपको 5 हो जाएगा, ये 5 यही 15 हो जाएगा, और ये 3 एकम 3 हो जाएगा। कटेगा नहीं, कटेगा। यानी कि ए अनुपात बी, ए अनुपात बी अनुपात सी का मान कितना आ जाएगा, 5 अनुपात 15 अनुपात 3 आ गया। चलिए यहाँ पर हम लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ पर लिखते हैं, यानी ए लिखने का जरूरत ही नहीं है। अब यहाँ पर टोटल दिया है 1380 रुपया, तो अनुपात को टोटल से गुना तुलना कर देंगे। तो चलिए यहाँ पर टोटल निकालेंगे, कितना हो जाएगा, 15 5 20, और 20 और 3 अनुपात आ जाएगा 23 आ जाएगा। तो अनुपात 23 ये टोटल अनुपात है, तो टोटल को बराबर कर दे टोटल संख्या से, बिल्कुल बराबर कर सकते हैं। यहाँ पर कर देते हैं, चलिए अनुपात इधर लिखते हैं, अनुपात 23 को बराबर करेंगे कितना से, 1380 से। तो यहाँ पर अनुपात 1 का मान कितना आ जाएगा जी, अनुपात 1 का मान कितना है, 23 से कटेगा। ठीक है, 3 छक्का 18, यानी 3 छक्का 18 और 2 छक्का 12, यानी कि लग रहा है कि आपको 6 बार में कट जाएगा। हाँ, तो यानी हो जाएगा ये आपका 60 हो जाएगा, यानी अनुपात 1 का मान हो गया 60। अच्छा, अनुपात 1 का मान 60 है, तो अनुपात 5 का मान कितना हो जाएगा, 60 से गुना कर दीजिए, तो 6 5 30, यानी 300। और 1 का मान 60 है, तो 15 में गुना कर दीजिए कितना, 60 से, तो आपका 15 छक्का 90, यानी कि 900। और यहाँ से 3 का अनुपात निकालेंगे तो हो जाएगा 60 से गुना, तो 6 18, यानी अलग अलग मान कितना आ जाएगा, यानी ए के पास आ जाएगा 300, बी के पास आ जाएगा 900, और सी के पास आ जाएगा 180। आंसर है 300, 900 और 180। नहीं, ये तो बी का आ जाएगा ना, ये बी का मान आ जाएगा, ये ए का मान आएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर हमने बी पहले लिखा है, ए बाद में, उसके बाद सी है। ये आपका, यानी ए का मान कितना है, ए का मान 900, तो ए का मान 900, बी का मान कितना 300, तो बी का मान हो जाएगा 300, और सी का मान हो जाएगा 180। ठीक है, तो ये हम पड़ोसी वाला मेथड से भी बना सकते हैं। इसका पड़ोसी वाला मेथड आपको नहीं पसंद है, मन नहीं कर रहा है, ठीक है, आप लोग तो वीआईपी लोग हैं, मन नहीं कर सकता है, तो चलिए छोड़ पकड़ से ही बना सकते हैं। वो तो ब्रह्मास्त्र है, सब जगह लगता है और इजी भी पड़ता है। क्लियर है, तो आपको वो बनाते हैं। देखिए कॉमन कौन है, कॉमन जो है आपको ए है, तो चलिए हम लिख दिए पहले बी अनुपात ए। इसका मान कितना दिया है, तो इसका मान दिया है आपको 1 अनुपात 3 दिया। फिर उसके बाद जो है वो एक कॉमन है, तो ए को हम क्रॉस में ए होना चाहिए। फिर उसके बाद सी का मान दिया है, यानी ए और सी का अनुपात कितना दिया है, 5 अनुपात 1 दिया। हमको निकालना है क्या, यहाँ से निकलेगा बी अनुपात सी अनुपात, सॉरी बी अनुपात ए अनुपात और सी का मान निकलेगा। तो चलिए बी का अनुपात निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पहले अनुपात को गुना कर देंगे। तो यहाँ गुना करेंगे, एक को गुना करेंगे 5 से, तो कितना हो जाएगा, यह का मान आ गया, बी का अनुपात आ गया 5। ए का मान निकालने के लिए हम ए का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको छोड़ेंगे और इसको पकड़ेंगे, फिर गुना करेंगे 3 को 5 से, तो हो जाएगा 5 यही 15।
सी का मान निकालने के लिए इसको छोड़ेंगे और इसको पकड़ेंगे तो 3 एकम 3 हो जाएगा। टोटल अनुपात का मान कितना हो जाएगा, 15 और 3 18, सॉरी 15 5 20 और 3 23, यानी अनुपात 23 बराबर कितना हो जाएगा, तो अनुपात 23 बराबर हो जाएगा। टोटल मान कितना है, संख्या दिया हुआ 1380, तो यहाँ पर अनुपात 1 का मान कितना आ जाएगा 60, तो अनुपात 1 का मान 60, तो अनुपात 5 का मान जैसे वहां पे निकाले वैसे ही बन जाएगा। तो ये गुना कर दीजिए 60 से, तो ये हो जाएगा 6 5 300, और आपका 1 का मान 60, तो 15 का मान, तो गुना कर दीजिए 60 से, तो 15 6 का 90 यानी कि 900, और सी का मान 3, 60 से गुना कर दीजिए तो 180, यानी ए को कितना मिलेगा 900, ठीक है, ए को 900, बी को कितना आया मान 300, और सी का मान कितना आया 180। ठीक है, तो ये आपको छोड़ पकड़ नियम हो गया, और ये आपका पड़ोसी वाला में इसको जेड से ही बना सकते हैं, तो जेड से आप लोग बना लीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या जो है वो 92 क्या कहता है। प्रश्न संख्या 92 कह रहा है कि यदि 3 धनात्मक संख्याओं का अनुपात 3:7:8 है, और कह रहा है कि उनके वर्गों का योगफल कितना दिया है 7808 दिया है, तो कह रहा है उनमें से सबसे छोटी संख्या निकालना है। ठीक, क्या निकालना है, सबसे छोटी संख्या। प्रश्न आया आपको रेलवे एनटीपीसी का 1 फरवरी 2021 का प्रश्न है, फर्स्ट शिफ्ट या फर्स्ट स्टेज में पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक है, तो रिलेशन जो है आप ध्यान से रखें, रिलेशन कह रहा है कि तीनों धनात्मक संख्याओं का अनुपात दे दिया है, फिर कह रहा है कि उनके वर्गों का योगफल जो है वो कितने के बराबर है तो आपको 7808 के बराबर है। चलिए हम पहले हम जानते हैं कि जब गुना रहेगा तो हम कोफिशिएंट शामिल कर लेंगे, तो पहले वर्ग निकालेंगे, तो अनुपात में कोफिशिएंट शामिल करेंगे, तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 3x, ठीक है 3x हो जाएगा, फिर आ जाएगा आपका 7x, और ये हो जाएगा आपका 8x, कोफिशिएंट शामिल कर लिए। अब कह रहा है कि उनके वर्गों का योगफल, चलिए पहले वर्ग कर दीजिए, तो वर्ग कर दिया, वर्ग कर दिया, इसको भी वर्ग कर दिया। अब कह रहा है कि योगफल करना है, फिर हम योगफल कर दिए, फिर जब ये वर्गों का योगफल करेंगे तो वो कितने के बराबर हो जाएगा, तब ये 7808 के बराबर हो जाएगा। चलिए 7808 के बराबर कर दिए। अब इसका मान निकाल लीजिए, x का मान, कोफिशिएंट का मान निकाल लेंगे, और वहां से सबसे छोटी संख्या कौन हो जाएगा, 3x सबसे छोटी संख्या हो जाएगा, यहाँ पे 3x का मान निकाल लेंगे। चलिए बनाते हैं, तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 9, x स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर, प्लस 7 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 49, और x का स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर, 8 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 64, और x स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर, बराबर कितना हो जाएगा 7808 हो जाएगा। अब सभी को जोड़ दीजिए, जोड़ेंगे तो 6 9 9 6 13, 13 और 9 13 9 13 9 हो जाएगा 22, के दो हाथ में बचा 1 2, तो 6 4 10, 10 और 2 12, यानी 122 एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 7808 हो जाएगा। क्लियर है, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर का मान कितना आ जाएगा, तो एक्स स्क्वायर का मान हो जाएगा 7808, और बटा हो जाएगा कितना 122 हो जाएगा। अब इसको काटना है और एक्स का मान आपको निकालना। चलिए पेन चेंज कर देते हैं, तब काटने में आसान हो, देखने में अच्छा लगेगा। ठीक है, आपको जो है वह 122 से जब इसको भागा दीजिएगा तब कितना बार में, तो हो जाएगा 2 6 12, ठीक है 12 6 72, यानी कि आ जाएगा 6, ठीक, और हो जाएगा 122, यानी 2 चौको 8, यानी कि लग रहा है कि 64 बार में कट जाएगा। ठीक है, 64 बार में जो है वह 122 से डायरेक्ट कट जाएगा। तो एक्स स्क्वायर का मान कितना आ गया, चलिए इधर लिखते हैं, एक्स स्क्वायर का मान आ गया आपको 64, तो एक्स का मान कितना हो जाएगा, तो √64, और √64 का मान वर्गमूल निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 8 आ जाएगा, तो एक्स का मान कितना आ गया 8 आ गया। अब जब एक्स का मान 8 आ गया, एक्स का मान 8 आ गया, तो प्रश्न में कह रहा है कि सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी। ठीक है, तो सबसे छोटी संख्या हम तीनों संख्या चलिए निकाल लेते हैं, और उसमें जो सबसे छोटा रहेगा वो सबसे छोटी संख्या, इसको सबसे बड़ी भी पूछ सकता है, सबका योग भी पूछ सकता है, तो जो एग्जामिनर का मन करेगा वो आपको पूछ सकता है। चलिए हम सब निकाल के दिखा देते हैं। तो अनुपात में कितना था, तो 3x था, 7x था और 8x था। ठीक है, तो एक पहली संख्या जो हो जाएगा आपको 3x, तो x का मान कितना 8, तो 3 गुने 8 कर दे तो ये हो जाएगा आपको 24 एक संख्या आ गया। दूसरा अनुपात दे दिया था आपको 7x संख्या है, तो 7
और x का मान कितना, तो x का मान है आपको 8 दिया है, तो 8 सत्ते 56 हो जाएगा। और आपका तीसरा अनुपात है 8x 8 और x का मान है 8, तो 8 कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा। और इसमें ये हो गया सबसे छोटी और ये हो गया सबसे बड़ी। प्रश्न में क्या पूछ रहा था, बड़ी छोटी, तो पूछ रहा है छोटी पूछ रहा है, तो छोटी संख्या कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 24 इज द राइट आंसर, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्लियर है, यानी कि आपको सबसे छोटी संख्या कितना है 24 है। ठीक है, देखिए इसको फिर से एक बार समझ लेते हैं। इसमें कुछ नहीं, जैसे जैसे प्रश्न में कहेगा वैसे वैसे आपको कर देना है। प्रश्न में कह रहा था कि आपको उनके वर्गों का योगफल, तो पहले हम क्या निकाले, पहले हम वर्ग निकाले। अच्छा येलो आ गया पेन। पहले कह रहा है वर्ग, तो पहले हम 3x का वर्ग कर लिए, 7x का वर्ग किए, 8x का वर्ग, फिर कह रहा है उसका योगफल, तो योगफल कर दिए, वह बराबर है कितने का, आपको 7,808 के बराबर है। यहाँ से x का मान निकाल लिए, तो x का मान आ गया 8। सबसे बड़ी संख्या जो है वह 8x है, सबसे छोटी संख्या 3x है। हमको निकालना था छोटी संख्या, तो 3x का मान, तो 24 पूछता बड़ी संख्या तो 64 हो जाता। तीनों का योग पूछता तो सभी को जोड़ देते हैं, किसी का अंतर पूछता तो वो भी हम निकाल सकते थे। तो जो प्रश्न में कहेगा उसका मान हम लोग मान निकाल सकते हैं। अगला देखते हैं प्रश्न संख्या 93 क्या कहता है। प्रश्न संख्या 90 कह रहा है कि तीन संख्याओं का अनुपात दिया है 4:3:8, कह रहा उनमें से सबसे छोटी संख्या 42 है। ठीक है, फिर कह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए सबसे छोटी संख्या जब 42 है तो हमको तुलना करेंगे करना पड़ेगा सबसे छोटा अनुपात से। तो सबसे छोटा अनुपात कौन है, तो सबसे छोटा अनुपात 3 है हमारा, है ना। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं डायरेक्ट, तो अनुपात 3 का मान कितने का बराबर, 24 का बराबर। ठीक है, अनुपात 3 का मान 24 का बराबर, तो कह रहा है सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ा अनुपात कौन है, ये हो गया सबसे बड़ा। ठीक है, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सबसे बड़ा हो जाएगा। तो अनुपात 3 का मान 24, तो यहाँ से निकाल दिए, तो अनुपात 1 का मान कितना हो जाएगा 8, तो अनुपात 1 का मान हो जाएगा 8। फिर पूछ रहा है क्या बड़ी संख्या निकाल रहा है, तो बड़ा अनुपात कौन है, तो बड़ा अनुपात 8 है, तो यानी कि अनुपात 8 का मान हो जाएगा। चलिए बढ़िया से लिख देते हैं, थोड़ा सा अच्छा लगेगा। तो ये हो जाएगा बड़ी संख्या का अनुपात कितना है, तो ये अनुपात 8 है। ठीक था, अनुपात 1 का मान 8, तो अनुपात 8 का मान, तो 8 गुने 8 बराबर कितना हो जाएगा 64, और 64 हो जाएगा आपको आंसर है। 3 8 24। अच्छा गड़बड़ कर दिए ना, यहाँ दिया था 42, हम लोग लिख दिए 24, उल्टा लिख दिए। ठीक है, यहाँ पे कितना हो जाएगा 42 हो जाएगा, तभी का आंसर क्यों नहीं आ रहा। तो यह 3 से काटिएगा तो कितना बार में कट जाएगा, तो 14 तिया हो जाएगा 42, हो जाएगा 14 मान। अब अनुपात 1 का मान हो गया 14, तो अनुपात 8 का मान कितना हो जाएगा, तो 8 को गुना कर देंगे 14 से, और 14 को 8 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा। ठीक है, 14 8 है 112, तो ये हो जाएगा मान हो जाएगा 112। क्लियर है, अब 42 को जो है वह 24 लिख दिए। चलिए यह प्रश्न पूछा आपको रेलवे एनटीपीसी का 17 फरवरी 2021 में सेकंड शिफ्ट का आपको एग्जाम में फर्स्ट स्टेज में पूछा हुआ प्रश्न। क्लियर है, यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, यानी 93 क्लियर है। अगला देखते हैं 94 क्या कह रहा है। 94 कह रहा है कि तीन संख्याओं का गुणनफल दिया है इतना, और कह रहा है कि संख्याएं जो का अनुपात दिया है, पहला अनुपात 3, 5 और 2। फिर अगर तीनों संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या निकालना है, क्या निकालना है, सबसे बड़ी संख्या निकालना है। रेलवे एनटीपीसी 29 दिसंबर 2020 का प्रश्न है, आपको सेकंड शिफ्ट एग्जाम में फर्स्ट स्टेज में पूछा हुआ प्रश्न। देखिए हम जानते हैं क्या कि जो क्रिया संख्या के साथ करेंगे वही क्रिया अनुपात के साथ करेंगे। संख्या में जोड़ तो अनुपात में जोड़, संख्या में अंतर तो अनुपात में अंतर। लेकिन जब संख्या में गुणनफल रहेगा तो हम डायरेक्ट बराबर नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे इसमें कोफिशिएंट शामिल करें। तो मैं टाइप ऑफ क्वेश्चन बता रहा था या थ्योरी जब बता रहा था वहां पे भी हमने आपको समझाया था, याद है कि भूल गए। अगर आपने हमारा क्लास नहीं देखा है तो क्लास जाके देखिए। तो यहाँ पर हमको क्या करना पड़ेगा कोफिशिएंट, क्योंकि अनुपात गुने अनुपात अनुपात का स्क्वायर हो जाता है, इसलिए हम इसमें क्या करेंगे कोफिशिएंट शामिल कर लेंगे। तो चलिए डायरेक्ट बनाते हैं। तो देखिए अनुपात कितना दिया है, 3 अनुपात दिया है, फिर दिया है आपको 5 अनुपात, और फिर दिया आपको 2 अनुपात। गुणनफल आपको संख्या में क्या दिया, गुणनफल, हम गुणनफल करना पड़ेगा तो कोफिशिएंट शामिल कर लेते हैं। चलिए कोफिशिएंट हम के शामिल कर लिया, यानी कि 3 के 5 के और ये हो जाएगा 2 के। गुणनफल कितना दिया है, गुणनफल दिया है आपको 10,290 दिया है टोटल गुणनफल।
ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सभी को हम गुना कर देंगे। ठीक है, अनुपात दिया है, ये गुना कर दिया, ये गुना कर दिया, और ये गुणनफल दिया है कितना, 10,290 दिया है गुणनफल। अनुपात का जो मान है वो गुणनफल के बराबर होगा, तुलना कर सकते हैं। जो प्रक्रिया संख्या के साथ होगा वही प्रक्रिया हम अनुपात के साथ करेंगे, और गुना करने के लिए हम कोफिशिएंट शामिल करें, क्योंकि अनुपात गुने अनुपात, अनुपात का स्क्वायर, यहाँ पर अनुपात का तो क्यूब हो जाएगा, क्या 3 गो के है, अनुपात है। तो यहाँ जो है कटता है तो काटिए, चलिए काटने के लिए पेन कलर चेंज करते हैं। देखिए कटेगा तो पहले 5 से कटेगा। ठीक है, 5 से काटिएगा तो हो जाएगा 5 दूना 10। ठीक है, और ये हो जाएगा 0, और पनियठी 25 25, और फिर हो जाएगा पनियठी 40, यानी हो जाएगा आपको 2015। उसके बाद जो है और कटेगा, और कटेगा, उसके बाद जो आप 3 से काट दीजिए तो हो जाएगा 3 6 का 18, कितना हो जाएगा 3 6 का 18, 5 3 5 3 8 24, और 3 6 का 18 कट गया। फिर काट दीजिए, 2 से कट जाएगा, ये हो जाएगा मान कितना जाएगा 3 4 और 3, यानी कि कट गया, मान आ गया 343। और के को गुना करेंगे कैसे, तो के स्क्वायर, फिर गुना करेंगे कैसे, तो के का क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा, और के का क्यू बराबर कितना हो जाएगा 343। तो के का मान निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा, वर्ग रूट 3 हो जाएगा। तो यानी कि ये हो गया 3 और ये हो गया 343। अब इसका वर्ग रूट 343 का वर्ग रूट कितना होता है, इसको 3 भाग में गुणनखंड कर दीजिए, तो ये हो जाएगा वर्ग रूट 3 है आपका, इसको लिख सकते हैं 7 49, और 49 के 7 से गुना करेंगे तो 343। सही, वर्ग रूट 3 रहेगा, स्क्वायर रहता है 2 रहता है तो 1 बाहर, यहाँ पर वर्ग रूट 3 रहता है, 3 रहेगा तो 1 बाहर, यानी के का मान कितना आ गया, के का मान आ गया आपको 7। कितना आ गया, के का मान आ गया 7। अब यहाँ पूछ रहा था क्या, चलिए पूछता है क्या वो हम देखते हैं। कह रहा है कि तीनों संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या कौन, चलिए तीनों ही निकाल देते हैं, उसमें बड़ा छोटा आप करते रहिए, क्योंकि प्रश्न जो है वो कभी छोटी बोलेगा कभी बड़ी बोलेगा। तो देखिए अनुपात कितना दिया है, अनुपात दिया है 3, तो पहला संख्या 3x, 3x, x का मान कितना 7, तो 3 को 7 से गुना कर देंगे तो 7 21, एक संख्या गई ये। अगला दिया है अनुपात 5 में, तो ये हो गया 5x, कोफिशिएंट शामिल किए थे तब 5 गुने कर देंगे कितना 7, तो 7 बचे 35। उसके बाद कह रहा है तीसरा अनुपात कितना दिया है 2x, तो 2 गुने हो जाएगा 7, यानी 7 गुना कितना हो जाएगा 14। अब इसमें कह रहा है क्या, सबसे बड़ी संख्या पूछ रहा है, पिछला वाला क्वेश्चन में सबसे छोटी पूछा था, इसीलिए तीनों, तो सबसे बड़ी कौन हो जाएगा 35, ये हो जाएगा सबसे बड़ी, छोटी पूछता ये हो जाता छोटी, वो योग पूछता तब योग कर दीजिए। ठीक है, यानी कि राइट आंसर टू क्वेश्चन इज क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। क्लियर है, 94 क्लियर है। चलिए अगला पद देखते हैं 95 क्या कहता है। प्रश्न संख्या 95 कह रहा है कि 750 रुपया को जो है एक्स वाई और जेड तीनों भागों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है। अच्छा, एक रिलेशन दे दिया है, x-5 y-10 और z-15 जो है वह कितना अनुपात के बराबर है, वह दिया है 5:4:3 के बराबर है। फिर कह रहा है कि एक्स वाई और जेड का मान निकालना है, कि एक्स का हिस्सा में कितना आएगा रुपया, वाई का हिस्सा में कितना आएगा और जेड का हिस्सा में कितना आएगा। यह प्रश्न पूछा आपको रेलवे जेई का एग्जाम में 30 मई 2019 का थर्ड शिफ्ट एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न बनेगा। ठीक है, आप लोग भी कॉपी कलम लेकर बैठिए, क्योंकि टाइप ऑफ क्वेश्चन हम बता चुके हैं। ठीक है, तो आप लोग भी मेरे साथ क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, इससे क्या होगा कि आपका जो है वह स्पीड बूस्टअप होगा। ठीक है, इसलिए मैं प्रत्येक प्रश्न को ही बना रहा हूँ। क्लियर है। चलिए रिलेशन क्या दिया है, रिलेशन जो दिया है सबसे पहले कह रहा है कि तीनों के पास जो है रुपया कितना है, तो तीनों के पास 750 रुपया। तो पहला तो यहाँ से एक रिलेशन निकल दिया कि x प्लस वाई प्लस जेड 3 व्यक्ति है और तीनों को मिलाकर के रुपया कितना होगा, तो 750 रुपया होगा। एक रिलेशन ये है। ठीक है, ये रिलेशन यहाँ से निकल गया, ये यहाँ से। अच्छा, अगला कह रहा है कि अनुपात को जो है बराबर कर रहा है, अनुपात का मान जो है इतना के बराबर है। तो जब इतना का बराबर है तो यहाँ से लिख सकते हैं x-5 वह बराबर कितना का, यानी कि यहाँ देखिए इसको हटाएंगे तब आपको क्लियर होगा। देखिए x-5 यानी ये अनुपात के बराबर कितना के 5 के बराबर है, तो x-5 बराबर क्या लिखते हैं,
x माइनस 5 बराबर लिख दे 5, लिख देंगे 5। अच्छा यहाँ से नहीं समझ में आ रहा है तो चलिए हम पूरा लिखते हैं। देखिए x माइनस 5 अनुपात y माइनस 10 अनुपात z माइनस 15, यह बराबर कितना दिया है, बराबर दिया है 5:4:3 दिया है। आप लोगों को समझने के लिए हमको लॉन्ग प्रोसेस में चलना पड़ रहा है। अभी देखिए पहला का अनुपात पहले का बराबर कर सकते हैं। अच्छा, और इसमें जो है आपको कोफिशिएंट शामिल कर लेना होगा, क्योंकि कोफिशिएंट शामिल करके के का मान निकालेंगे और वहां से यहाँ वैल्यू पुटअप कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर x माइनस 5 का मान कितने के बराबर, तो x माइनस 5 का मान जो होगा वह कितने का बराबर, 5 के बराबर, यानी पहला को बराबर कर देंगे पहले अनुपात से, यानी कि के कोफिशिएंट शामिल कर लेते हैं, x माइनस 5 बराबर 5 के। क्लियर है। अच्छा तो यहाँ से एक, अच्छा पहले निकाल लेते हैं y माइनस 10, यानी कि इसको बराबर करेंगे कितना सा, अनुपात 4 से, तो y माइनस 10 बराबर हो जाएगा 4, कोफिशिएंट शामिल कर लिया के, और z माइनस 15 बराबर हो जाएगा 3 के, यानी कि आ जाएगा z माइनस 15 बराबर कितना हो जाएगा 3 के। अभी यहाँ से एक्स वाई जेड का जो है वह इक्वेशन निकाल दीजिए। यहाँ से x का इक्वेशन कितना हो जाएगा, तो x बराबर लिख सकते हैं कितना 5 के, और प्लस का 5, माइनस 5 इधर आ जाएगा, प्लस 5 हो जाएगा। यहाँ से y का मान निकालेंगे तो y का मान कितना आ जाएगा, तो y बराबर हो जाएगा आपको सॉरी आपका हो जाएगा कितना 4 के, और प्लस हो जाएगा कितना -10 है इधर, तो इधर आएगा तो +10। इसी प्रकार से z का मान निकाल लेंगे, और z का मान निकालेंगे तो z का मान कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा आपको 3 के, और ये प्लस से कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। यहाँ से 3 इक्वेशन निकाल लिए, और यहाँ से k का मान निकाल करके यहाँ पर हम क्या करेंगे पुटअप कर देंगे। अभी जो है दोनों का जो है वह x माइनस 5 बराबर है कितना 5 का, तो हम दोनों तरफ योग कर देते कोई दिक्कत, ठीक है, वहां से k का मान निकल जाएगा। ठीक है, तो आपको दोनों तरफ अगर हम योग करेंगे, दोनों साइड जोड़ने पर ऐड करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा x y और z। ये देखिए ये हो जाएगा आपको x है, y है और z है, यहाँ लिख देंगे हम x प्लस वाई प्लस और z। फिर हम इसका जो है वह 5x का मान है इतना, तो एक लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड के साथ और राइट साइड को राइट साइड के साथ जोड़ देते हैं, जोड़ ही सकते हैं, दोनों तरफ हम जोड़ सकते हैं। तो 5k प्लस 5 फिर हो जाएगा 4k, चल लोगों से दिख नहीं रहा, 4k और प्लस हो जाएगा 10, और ये हो जाएगा आपको 3k और प्लस हो जाएगा आपको 15। ठीक है, जोड़िए, ये हो गया आपको x प्लस वाई प्लस जेड बराबर हो जाएगा कितना 5k और 4k, 9k और 3k जाएगा 12k। उसके बाद हो जाएगा 5 10 15 15 15 30 हो जाएगा, यानी कि 12k और प्लस 30 हो जाएगा। अभी आपको जो है x प्लस वाई प्लस जेड ये टोटल अमाउंट जो है वो आपको दिया हुआ था, पहले दे दिया था 750 रुपया। तो x प्लस वाई प्लस जेड का मान कितना 750, यहाँ मान रख देते हैं 750, और ये बराबर कर देंगे कितना का 12k और प्लस हो जाएगा 30 हो जाएगा। यहाँ से 12k प्लस 30, तो 12k का मान कितना हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 12k का मान हो जाएगा आपको। देखिए जब एग्जाम में बनाए तो इतना डिटेल से जाने का जरूरत नहीं है, डायरेक्ट लिखिए और डायरेक्ट, ये आपको समझाना है इसलिए मैं इतना लॉन्ग जा रहा हूँ। 750 में से 30 घटेगा तो हो जाएगा 720, और ये 12 से काटिएगा तो कितना बार में हो जाएगा 12 छक 72, यानी 60, यानी के का मान कितना आ गया, के का मान आ गया 60। जब के का मान आ गया 60 तो पूछ रहा था क्या एक्स वाई जेड का मान, तो हमको एक्स वाई जेड का इक्वेशन हम निकाल के रखें, के का मान यहाँ पुट कर देंगे और हमारा एक्स वाई जेड का क्या निकल जाएगा, मान निकल जाएगा। चलिए मान पुट करते हैं, तो के का मान 60, तो 6 पचे 300, डायरेक्ट लिखते हैं 300 और प्लस हो जाएगा 5। ठीक है, यहाँ हो जाएगा आपको यानी 305, यहाँ के का मान 60 पुट करते हैं तो 6 चौको 24, तो 6 चौको 24 यानी 240, और प्लस हो जाएगा 10 बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको 250 रुपया। और उसके बाद जो है वह के का मान है 60, तो 3k, तो 6 18 180, 180 और 15 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 180 प्लस 15 बराबर हो जाएगा 195 रुपीज। ठीक है, यानी तीनों का पास जो अमाउंट होगा वह कितना आ जाएगा 305 रुपया, 250 रुपया और 195 रुपया। ऑप्शन है बिल्कुल है, यानी कि 305 205 और 250 और 195, यानी बी इज द राइट आंसर। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ। चलिए एक बार फिर से समझ लेते हैं कि क्या क्या हमने किया।
उसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे। अगर टोटल अमाउंट जो है 750 रुपये दिया हुआ था, एक्स वाई जेड को जो है 3 भागों में बांटा गया है। तो जब टोटल अमाउंट मिला है किसको, एक्स मिला, वाई को मिला है, जेड को मिला है, तो टोटल अमाउंट एक्स प्लस वाई प्लस जेड, यहाँ इक्वेशन निकल गया हमारा। फिर कह रहा है कि एक्स माइनस 5 अनुपात वाई माइनस 10 अनुपात जेड माइनस 15 बराबर अनुपात 5 अनुपात 4 अनुपात 3 दिया था। तो अनुपात को लिख दिए। तो पहला अनुपात को बराबर कर सकते हैं पहला अनुपात से, तो यहाँ पे कोफिशिएंट शामिल कर लेंगे के, क्योंकि गुना करना है, और के का मान निकाल के हम एक्स का मान निकाल लें। तो यहाँ बराबर करके के शामिल कर लिए। तो एक्स का मान निकालेंगे तो 5 के प्लस 5, वाई माइनस 10 को बराबर करेंगे 4 के से, यहाँ से वाई का मान निकालेंगे तो 4 के प्लस 10, और जेड माइनस 15 को बराबर करेंगे 3 के से, और जेड को बराबर करते हैं 3 के प्लस 15। अब यहाँ से के का मान जो है आप दोनों तरफ जो है लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड के साथ और राइट को राइट के साथ ऐड कर देंगे। तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड लेफ्ट साइड में ऐड कर दिए और राइट साइड में जो है वह टोटल ऐड कर दिए। यहाँ से एक्स प्लस वाई प्लस जेड का मान दिया 750, इसको ऐड किए तो 12 के प्लस 30 आ गया। यहाँ से के का मान निकालने था 60, और एक के का मान जो है 60 इसमें पुटअप कर देंगे ये तीनों में, तो एक्स वाई जेड का मान निकल जाए। ये आपका एक्स वाई जेड का टोटल रुपीज होगा। तो इस प्रकार से जो आपको प्रश्न दिया जाता है, तो आप इतना लिख करके नहीं बनाएंगे, डायरेक्ट मान पुटअप करेंगे और आप आंसर निकालेंगे। एग्जाम में आपके पास प्रश्न ज़्यादा होगा और समय का जो है वो कम होता है। चलिए अगला देखते हैं 96 क्या कह रहा है। 96 कह रहा है 117 रुपया को जो है 3 लोगों में बांट दे रहा है, पी में, क्यू में और आर में, और जो बांटा जा रहा है उसका अनुपात 1:2, 1:3 और 1:4। अच्छा, इतना के अनुपात के बजाय गलती से जो है वह 2:3:4 में बांट दिया। कह रहा है कि बांटना था कितना का अनुपात है, बांटना था 1/2, 1/3 और 1/4, एक गलती से बांट दिया 2:3:4। यह सही गलत वाला प्रश्न आ गया। तो ये हो गया सही और ये हो गया गलत। ये क्या हो गया, गलत अनुपात हो गया। चलिए आगे क्या कर रहा है, फिर कह रहा है कि इस विभाजन में कौन सबसे अधिक राशि प्राप्त करेगा और कितना प्राप्त करेगा। मतलब गलती से मान लो 3 लोग में जो 117 रुपया बांटना था, ठीक है, और अब देना था 10 रुपया, दे दिया आपको 20 रुपया, तो किसको ज्यादा मिला, क्लियर, किसको राशि ज्यादा मिला, और वो किसको मतलब कौन व्यक्ति को राशि ज्यादा मिला। मतलब 3 बच्चा है, पी क्यू आर है, उसी में पूछ रहा है। प्रश्न समझ में आया। बांटना था आपको 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 में, गलती से बांट दिया 2:3:4 में बांट दिया। वही प्रश्न पूछा है कि सबसे ज्यादा जो है वो पी को मिलेगा, क्यू को मिलेगा या आर को मिलेगा, वह निकालना है, और कितना मिलेगा, ज्यादा मिलेगा तो कितना मिलेगा। ठीक है, यह प्रश्न आपको रेलवे जेई का 31/5/2019 का प्रश्न आया हुआ है, पूछा गया। चलिए प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो पहले हमको दोनों निकालना पड़ेगा, गलत वाला पे निकालना सेपरेट निकाल देंगे, सही वाला को सेपरेट निकाल देंगे, और वहां से देख लेंगे जो है वह किसको ज्यादा मिला। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर टोटल अमाउंट कितना दिया है, टोटल दे दिया है 117 रुपया जो है आपको टोटल अमाउंट टोटल है। तो चलिए अब बांट दीजिए। तो ये हो गया पी अनुपात क्यू अनुपात आर, ये सही वाला पहले लिखते हैं, ये आपका निकाल लेते हैं। चलिए इधर सही वास्तविक सही जो है वो सही वाला निकालते हैं। तो पी का दिया है 1/2, क्यू का दिया है 1/3 और आर का कितना दिया है 1/4, ये आपको सही है। और हम जानते हैं कि अनुपात जो कभी फ्रैक्शन में नहीं होता, फ्रैक्शन में नहीं होगा तो नीचे हमको क्या करना पड़ेगा, 1 बनाना पड़ेगा। और हम आपको बताए थे कि नीचे में 1 बनाना हो तो नीचे का एलसीएम लेकर ऊपर में गुना, और ऊपर को 1 बनाना है तो ऊपर को एलसीएम लेकर नीचे में गुना। हमको किसको बनाना है, नीचे को 1 बनाना है। तो चलिए यहाँ पे एलसीएम निकाल लीजिए। तो 2 का 3 का और 4 का एलसीएम निकालेंगे। ऐसा संख्या लोएस्ट कॉमन फैक्टर जो 2 से भी कटे, 3 से भी कटे और 4 से भी कटे, तो इसका एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम कितना जाएगा 12, इसको गुना कर देंगे 12 से। अब यह मान आ जाएगा 2 6 का 12, यानी पी का अनुपात कितना 6 और 3 चौका 12, क्यू का अनुपात 4 और 4 3 12, आर का अनुपात हो गया 3। ठीक, यहाँ तक समझ में आया। अभी यहाँ से जो है टोटल क्या दिया है, टोटल आपको अमाउंट दिया है, तो टोटल अमाउंट को बराबर करेंगे टोटल अनुपात से, अनुपात टोटल का हो जाए 6 4 10 3 अनुपात 13। यह अनुपात 13 बराबर कितना कर देंगे 117, टोटल अमाउंट से कर देंगे, कर देते हैं 117 अनुपात 13 का मान 117, टोटल अनुपात का तुलना कर दिया टोटल अमाउंट से, तो अनुपात 1 का मान निकाल लीजिए। तो 13 से काटेगा तो कितना बार में कटेगा, ठीक है, ये लग रहा है कि 13 नंबर 17 से, तो ये हो जाएगा 9 बार में कट गया, यानी अनुपात 1 का मान कितना आ गया 9। तो अनुपात 1 का मान 9, तो अनुपात 6 का मान कितना हो जाएगा, 9 से गुना कर देते हैं तो हो जाएगा 9 6 का 54, पी को मिला इतना 54 रुपया, और
अनुपात 1 का मान जो है 9 है, तो अनुपात 4 का मान कितना हो जाएगा? तो अनुपात 4 का मान आ जाएगा, अनुपात 4 का मान आ जाएगा, 4 से गुना कर दीजिए 9 को, तो 9 चौको 36 रुपया मिलेगा क्यू को। अनुपात 1 का मान 9 रुपया, तो अनुपात 3 का मान 9 से गुना कर दीजिए, तो 9 तिया 27 रुपया मिलेगा आपको, आर को मिलेगा। क्लियर है? ये हो गया सही, यानी कि पी को कितना मिला? पी को मिला, ठीक है, पी को मिला है 54 रुपया, ये सही वाला है। क्यू को मिला है 36 रुपया और आर को मिला है कितना? चलिए रुपया मिला है ना, आर को मिला है आपको 27 रुपया। ये आपको इतना रुपया देना था, लेकिन गलती से जो है इतना में बांट दिया। ये क्या निकला? ये निकला है आपको सही निकला है। अब ये वो गलती निकालना पड़ेगा, फिर दोनों को तुलना करके अंतर निकाल लेंगे, तो कितना ज़्यादा मिला है वो निकल जाएगा। ये निकल गया सही। तो जिस प्रकार से सही निकला है उसी प्रकार से गलत वाला भी निकालते हैं। तो गलत का अनुपात कितना दिया है? तो पी अनुपात क्यू अनुपात और दिया है आर। तो अनुपात कितना दिया है? 2 अनुपात दिया है, 2 अनुपात दिया है, 3 अनुपात दिया है, और का अनुपात दिया है 4। तो टोटल अमाउंट 117 है, यहाँ से टोटल अनुपात निकालेंगे, तब 3 2 5 और 4 5 4 अनुपात 9, अनुपात 9 बराबर कितना दिया? 117। तो अनुपात 9 का मान 17, तो अनुपात 1 का मान कितना हो जाएगा? 13 नंबर 17 से, यानी कि अनुपात 1 का मान 13 रुपया हो जाएगा। जब अनुपात 1 का मान 13 रुपया आ गया, तो अनुपात 2 का मान गुना कर दीजिए कितना से? 13 से, तो हो जाएगा 13 दूना 26 रुपया मिलेगा क्यू पी को। क्यू को कितना मिलेगा? क्यू को मिल जाएगा 13 से गुना करिए, 13 तिया 39 रुपया मिलेगा क्यू को। और यहाँ पे अनुपात 4 है आर का, 13 से गुना करिएगा, 13 चौको 52, यानी 52 रुपया मिलेगा किसको? आर को मिलेगा। क्लियर है? यानी कि अभी ये गलत वाला जो है, गलत वाला निकालेंगे तब पी को कितना मिल रहा है? पी को मिल रहा है 26 रुपया। क्यू को कितना मिल रहा है? क्यू को मिल रहा है 39 रुपया। और यहाँ पे आर को कितना मिल रहा है? आर को मिल रहा है 52 रुपया। देखिए, जब डिस्ट्रीब्यूट किए थे, ठीक है, तो आर को जो है वो ज्यादा मिला ना। पहले मिलना था 27 रुपया, लेकिन मिल रहा है कितना? उसको 52 रुपया मिल रहा है। कितना मिल रहा है? आर को मिल रहा है ज्यादा। बाकी देखिए, पी क्यू को भी जो है मिलना था 36 रुपया, मिल रहा था, इसको 3 रुपया ज्यादा मिल रहा था, और इसको कितना ज्यादा मिल रहा है? अंतर निकाल लीजिए, तो दोनों का अंतर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 52 में से 27 घटा दीजिए, तो हो जाएगा आपको 25 रुपया क्या मिल रहा है? आर को जो है वह ज्यादा मिल रहा है। किसको ज्यादा मिल रहा है? आर को ज्यादा मिल रहा है। यानी कि आर को कितना रुपया ज्यादा मिलेगा? 25 रुपया, यानी आर को मिलेगा कितना? 25 रुपया, यानी कि सी इज द राइट आंसर। प्रश्न समझ में आया? फिर से एक बार समझते हैं। प्रश्न कह रहा था कि 117 रुपये जो है पी क्यू आर के बीच में बांटा जाना था, सही बांटना था 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 में, गलती से बांट दिया 2 अनुपात 3 अनुपात 4 में। तो प्रश्न पूछ रहा है किसको जो है वह ज्यादा मिला, ठीक, और कितना राशि ज्यादा मिला। ठीक, तो यहाँ पर सही वाला का अनुपात निकाल ले, यहाँ से अलग अलग पी को क्यू को आर को मान रुपये का हिस्सा निकाल लिए, यहाँ से गलत वाला से रुपये का हिस्सा निकाल लिया, और दोनों में देख लिए कंपेयर करके, तुलना करके, जो किसको ज्यादा मिला, तो आर को ज्यादा मिला। कितना ज्यादा मिला? 25 रुपये। क्लियर है? 96। अगला देखते हैं 97 क्या कहता है। प्रश्न संख्या 97, देखिए प्रश्न संख्या 97 कह रहा है कि एक्स वाई और जेड को साथ मिलाकर किसी कार को पूरा करने में जो है 210 रुपया कमाता है। ठीक, 3 आदमी है, एक्स है, वाई और जेड है, काम कर रहा है, तो टोटल मजदूरी कमा रहा है कितना? 210 रुपया। फिर कह रहा है कि एक्स वाई और जेड के कार का अनुपात, यानी कार्य क्षमता का अनुपात दिया है 4:6:5। फिर कह रहा है कि जेड को कितना राशि मिलेगा? तो जो ज्यादा काम करेगा उसको ज्यादा पैसा मिलेगा, और जो कम करेगा उसको कम पैसा मिलेगा। यह पूछा आपको रेलवे आरपीएफ कांस्टेबल के एग्जाम में 25 जनवरी 2019 के फर्स्ट शिफ्ट एग्जाम में पूछा हुआ। बनेगा? बिल्कुल बनेगा। तो चलिए, तीनों का कार्य क्षमता का अनुपात दिया हुआ है, एक्स है, वाई है, एक्स है, वाई है और ये जेड है। तीनों का कार्य क्षमता का अनुपात कितना दिया है? तो कार्य का अनुपात, और कार्य के अनुसार ही मजदूरी मिलेगा। जो कार्य जितना ज्यादा करेगा उसको ज्यादा पैसा मिलेगा, कम करेगा कम मिलेगा। तो यह कार्य का अनुपात दिया है 4 अनुपात कितना दिया है? 6, और यह अनुपात दिया है आपको 5। टोटल रुपया कितना, मजदूरी कितना है?
तो मजदूरी जो है आपको वह 210 रुपया टोटल है। कितना है टोटल मजदूरी? 210 रुपया। तो अनुपात को टोटल से हम क्या करेंगे, टोटल अमाउंट को, यानी कि जो प्रक्रिया हम संख्या के साथ करेंगे वही प्रक्रिया हमारा अनुपात के साथ करें। तो संख्या के साथ क्या प्रक्रिया दिया हुआ है? योग का। तो अनुपात का भी योग का करेंगे और तुलना कर देंगे। तो 6 5 11, 11 4 15 हो जाएगा। तो अनुपात 15 का मान कितना? तो अनुपात 15 का मान 210 है। तो अनुपात 1 का मान निकाल लीजिए। तो यहाँ से अनुपात 1 का मान निकालेंगे तब कितना आ जाएगा? काट दीजिए। तो ये काटिएगा तो हो जाएगा 5 तिया 15, कटेगा ना? ये हो जाएगा 5 तिया 15 और ये हो जाएगा 3 से, नहीं यहाँ से 3 से काटिए, हो जाएगा 3 5 15, 3 7 21। अभी हो जाएगा 5 से काट दीजिए, 14 बार में 70 कट गया। यानी अनुपात 1 का मान कितना आ गया? 14। जब अनुपात 1 का मान आ गया 14, अनुपात 1 का मान आ गया 14, तो आपको x का अनुपात कितना दिया है? 4। तो इसको मजदूरी कितना मिलेगा? 14 से गुना कर दीजिए। 14 6 को, अच्छा 14 का 14 चौको 56, यानी 56 पे मिलेगा x को। y को कितना मिलेगा? 14 से गुना कर दीजिए। 14 छक 84 रुपया। और इसको z को कितना मिलेगा? 5 अनुपात 14 से गुना कर दिए। 14 5 70। प्रश्न किसका पूछ रहा था? ये मिला x को, ये मिला y को और ये मिला z को। प्रश्न पूछ रहा था z का राशि। तो z का राशि कितना है? तो z का राशि जो आपको 70 रुपया। ठीक है, यानी कि बी इज द राइट आंसर। क्लियर है? तो इसी प्रकार से जो है आपको अनुपात दे देगा, टोटल योग दे देगा, अलग अलग आपको हिस्सा निकालने के लिए कहेगा। अगला प्रश्न कर रहा है कि एक्स वाई जेड के बीच जो है क्रम से 4 5 और 6 का अनुपात में टोटल कितना रुपया का बांटना है? 900 रुपया को वितरित करना है। तो वही कह रहा है कि एक्स और जेड की राशि के बीच में अंतर कितना होगा। अच्छा, मैं इस प्रकार का प्रश्न जो है बार बार इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि आप लोग भी कलम कॉपी लेकर के बैठिए और मेरे साथ बनाइए। इससे जो आपका मैथ बनाने का स्पीड बढ़ेगा और एग्जाम में जो है वह समय बचेगा, और समय बचेगा तो ज़्यादा क्वेश्चन क्या कर सकते हैं? अटेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम पीछे बताएं उसी टाइप से बनाएंगे इसको भी। यहाँ पर किसके बीच बांटा जा रहा है? तो एक्स के बीच, वाई के बीच और जेड के बीच बांटा जा रहा है। तो एक्स वाई और जेड के बीच कितना का अनुपात में बांटा जा रहा है? 4 के अनुपात में, 5 के अनुपात में और 6 का अनुपात। टोटल अमाउंट कितना दिया है? 900। तो अनुपात टोटल कितना हो जाएगा? तो 6 5 11 और 4 15। तो अनुपात 15 को बराबर कर दें कितना से? 900 से। तो अनुपात 1 का मान कितना हो जाएगा? 15 6 90, यानी कि हो जाएगा 60 रुपया। अनुपात 1 का मान आ गया 60। ठीक है, तो x के पास कितना राशि होगा? ठीक है, x के पास हो जाएगा आपको 60 से गुना कर दीजिए, 6 चौको 24, 240 रुपया। y को कितना मिलेगा? 60 से गुना कर दीजिए तो 6 5 30, 300 रुपया। और z को कितना मिलेगा? 6 अनुपात है तो 60 से गुना कर दीजिए, 6 6 36, 360 रुपया। पूछ रहा है x और z के राशि का अंतर। तो x का कितना है? तो अंतर निकाल लीजिए। तो x का है 240 और z का है 360। तो अंतर निकालेंगे तो हो जाएगा 360 रुपया, माइनस हो जाएगा 240 रुपया। घटा दीजिए तो हो जाएगा 0 और 36 में से 24 घटाइएगा तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 1, यानी कितना रुपये का अंतर है? 120 रुपये का अंतर है। क्लियर? 120 रुपया। सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 99 क्या कहता है। थोड़ा स्पीड में लगा, सेम टाइप का इसमें समझाना है, कुछ है ही नहीं। अमन, अशोक और आलोक के बीच जो है वो टोटल कंचों की संख्या कितने? 315। और कंचा जो विभाजित किया जा रहा है 7 अनुपात 3 अनुपात 5 का अनुपात विभाजित कर रहा है। फिर कह रहा है कि आलोक की तुलना में अमन को कितने अधिक कंचा मिला। अच्छा, यहाँ पर कंपेयर करना है, अंतर निकाल के अधिक निकालना, अधिक कंचा जो है कितना मिला वो निकालना है। प्रश्न पूछा रेलवे ग्रुप डी में 28/9/2018 का फर्स्ट शिफ्ट का प्रश्न पूछा हुआ है। तो चलिए किससे किसके बीच बांटा जा रहा है? तो अमन के बीच बांटा जा रहा है। और कौन है? अशोक है, अशोक के बीच है। और कौन है? आलोक है, ये आलोक है। तीनों का अनुपात कितना दिया है? 7 अनुपात 3 अनुपात सॉरी 5 दिया है। अभी टोटल कंचों की संख्या कितना है? 315। तो अनुपात को तुलना कर देंगे टोटल से, कंचों की संख्या के टोटल से। तो यह हो जाएगा 5 3 8 8 7 8 7 15। अनुपात 15 का मान कितने के बराबर? 315 के बराबर। तो यहाँ से अनुपात 1 का मान निकाल लेंगे। तो काटिए, यहाँ से कटेगा कितना बार है? तो 15 से कट जाएगा, 15 दूना 30। ठीक है, 15 दूना 30 और 15 एकम 15, यानी कि अनुपात 1 का मान आ जाए कितना? 21। अब अमन को अनुपात कितना है? 7, इसको गुना कर दिया 21 से,
तो 21 को 7 से गुना करिएगा, तो 21 सते 147 कंचा जो है अमन को मिलेगा। अशोक का अनुपात है 3, इसको गुना कर दीजिए 21 से, तो 21 दूना 42, 21 63। और अशोक के पास कितना है, अशोक के पास अनुपात 5, इससे गुना कर दीजिए 21 से, तो 21 बचे 75 से 105। यानी अमन को कितना कंचा है, 147। अशोक के पास कितना है, ये अशोक के पास जो है वह 63, और आलोक के पास जो है वह कितना है, 105। पूछ किसके पास रहा है, अच्छा पूछ रहा है कि अशोक की तुलना में अमन को कितना अधिक मिला। अंतर निकाल लेते हैं अशोक और अमन का। तो अशोक का कितना है, तो अशोक का है 63 और अमन का कितना 147। तो अंतर निकालेंगे तो कितना अधिक मिला, मिल जाएगा ना, माइनस कर देंगे 63। तो 147 में से 63 घटा दीजिए, तो हो जाएगा 17 7 में से 3 जाएगा 4, और यह 14 में से 6 जाएगा, तो 14 में से 6 जाएगा तो 8। यानी 84 कंचा जो है, ठीक है, 84 कंचा जब अधिक मिलेगा, किसको अधिक मिलेगा, अशोक को अधिक मिलेगा। किसके तुलना में, तो अमन के तुलना में। अशोक को अधिक मिलेगा अमन के तुलना में, कितना, 84 कंचा। ऑप्शन है, बिल्कुल है, यानी ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 100 और आज का लास्ट प्रश्न, फिर अगले क्लास में इसका आगे करेंगे। करा कि यदि त्रिभुज के कोण 5, 6 और 7 के अनुपात में है, तो त्रिभुज कौन सा त्रिभुज कहा जाएगा, समकोण त्रिभुज कहा जाएगा, न्यून कोण त्रिभुज कहा जाएगा, या समकोण त्रिभुज कहा जाएगा, और या अधिक कोण त्रिभुज कहा जाएगा। ठीक है, यानी 3 कोण का मान दिया हुआ है, कितना दिया है, 5 अनुपात 6 अनुपात 7। क्लियर है, और पूछ रहा है कि इसमें से ये त्रिभुज कौन सा त्रिभुज होगा। तो इस प्रकार से भी आपका प्रश्न जो है वह आ सकता है। बनेगा, बिल्कुल बनेगा, जैसे सब बनाए हैं इसको भी बनाएंगे। देखिए, हम जानते क्या है कि एक त्रिभुज का, ठीक है, ये आपका त्रिभुज है, ठीक है, त्रिभुज में ये मान लिया ए है, ये आपका बी है, और ये आपका सी है, और ये आपका त्रिभुज में तीनों कोण का योग कितना होता है, तो तीनों कोण का योग जो है वह 180 डिग्री होता है ना, तीनों कोण, चाहे कोई भी त्रिभुज हो। तो कोई भी त्रिभुज है तो कोण ए और प्लस कोण बी और प्लस कोण सी, इसका मान कितने के बराबर, 180 डिग्री के बराबर होता है। अभी यहाँ पर जो है तीनों का कोण का अनुपात दे दिया है कितना, आपका 5 अनुपात 6 अनुपात 7। तो हम कोण को ले लेते हैं, कोण ए अनुपात कोण बी अनुपात कोण सी। ए का मान कितना दिया है 5, बी का मान कितना दिया है 6, और सी का मान कितना दिया है 7। तो यहाँ अनुपात का टोटल से बराबर कर देते हैं इसको, टोटल से, तो अनुपात 1 का मान आ जाएगा। फिर यहाँ पे प्रत्येक कोण निकाल लेंगे हम, और वहां से देख लेंगे कौन सा त्रिभुज का कोण बन रहा है। क्लियर है, तो 7 6 13, 13 5, 13 5 18, हाँ 13 5 18, अनुपात 18 बराबर क्या लिख सकते हैं, 18 बराबर लिख सकते हैं 180। तो अनुपात 1 का मान कितना हो जाएगा, 10, काट दीजिए, 10 बार में कट जाएगा। तो अनुपात 1 का मान हो गया 10, तो अनुपात 5 का मान कितना, 10 से गुना कर देंगे, तो 10 बचे 50 डिग्री कोण ए आ जाएगा। अनुपात बी का मान है 6, 10 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 60 डिग्री आ जाएगा। और अनुपात सी का मान है 7, इसको 10 से गुना कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, 70 डिग्री आ जाएगा। यानी कि ऐसा त्रिभुज होगा, ठीक है, ऐसा त्रिभुज होगा जिसका एक कोण जो है 50 डिग्री, बी दूसरा कोण 60 डिग्री, और तीसरा कोण जो है वह 70 डिग्री होगा। यानी ए का मान आ गया 50 डिग्री, बी कोण का मान आ गया 60 डिग्री, और सी कोण का मान आ गया 70 डिग्री। ठीक है, सी कोण का मान आ जाएगा 70 डिग्री। तो त्रिभुज के तीनों कोण से यह स्पष्ट हो रहा है, ठीक है, ये त्रिभुज का जो तीनों कोण आया, ये आ गया कोण ए, ये आ गया कोण बी, और आ गया कोण सी। ठीक है, कि आपको सभी कोण जो है वह 90 डिग्री से क्या है, कम है, 50 90 से कम है, 60 90 से कम है, और 70 90 से कम है। अतः यह जो है आपको जब 60 तीनों कोण जब 90 डिग्री से कम हो तो उसे कहते हैं न्यून कोण त्रिभुज। क्या कहेंगे, उसे कहेंगे हम, ये कौन सा त्रिभुज बन जाएगा, क्या होगा, 60 डिग्री से कम है ना जी, 50 डिग्री 60 डिग्री 70 डिग्री, तीनों 90 से कम है, तो इसे कहेंगे न्यून कोण त्रिभुज। कम रहेगा तब न्यून कोण त्रिभुज। ठीक है, यानी कि बी इज द राइट आंसर। फिर से एक बार समझते हैं,
अगर जो है ये तीनों कोण का मान जो है, अगर जो है एक 90 डिग्री रहता है तो समकोण त्रिभुज होता है। अगर 60-60-60 तीनों रहता है तो समभुज त्रिभुज हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर तीनों कोण का अनुपात दिया हुआ था और हम जानते हैं कि तीनों कोण का अनु योग जो है 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पर टोटल अनुपात की तुलना कर देंगे टोटल कोण के योगफल से। यहाँ पर अनुपात 1 का मान आ गया, यहाँ से अलग अलग कोण हम निकाल ली, कोण ए कितना है, कोण बी कितना है, कोण सी कितना है। तो यहाँ पर आ गया 50 डिग्री, 60 डिग्री, 70 डिग्री। अब तीनों कोण का मान जो हम 90 डिग्री से कम रहेगा तो उस त्रिभुज को कहते हैं न्यून कोण त्रिभुज। ठीक है, अगर वही जो है आपका तीनों कोण का मान, ठीक है, यानी कि कोण ए आता 60 डिग्री और कोण बी आता 60 डिग्री और कोण सी का मान भी अगर 60 डिग्री होता है तो उसको कहते हैं हम समभुज त्रिभुज कहते हैं। तीनों भुजा बराबर तो कोण बराबर। अगर जो है समकोण कब कहते हैं, जब मान लिया कि जो है कोण ए यानी कोई एक कोण, ठीक है, चलिए कोई एक कोण लिख देते हैं। एक कोण जो है वो 45 डिग्री रहेगा और दूसरा जो है ये भी 45 डिग्री रहता, और एक कोण का मान जो अगर 90 डिग्री हो जाता है, कितना 90 डिग्री हो जाता है, तब इसको कहते हैं हम समकोण त्रिभुज। ठीक है, अभी देखिए ऐड करके देखिए 180 होगा। अधिक कोण त्रिभुज क्या होगा, अधिक जब एक कोण का मान जो है वह क्या आना चाहिए कि एक कोण का मान जो है वह 90 डिग्री से अधिक होता है। किससे अधिक होता, 90 डिग्री से अधिक होगा, तब जो है वह अधिक कोण त्रिभुज कहलाएगा। लेकिन यहाँ पर आपका जो अनुपात दिया था उसके अनुसार जो है वह 90 डिग्री से कम, यानी कि तीनों कोण का मान जब 90 डिग्री से कम हो तो वह क्या कहलाएगा, कौन सा त्रिभुज, तो उसको कहेंगे हम न्यून कोण त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं हम अगले क्लास में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्लास अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, और अगर क्लास को शेयर कर दीजिएगा तब और अच्छा लगेगा। फिर मिलते हैं हम अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।